अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, तो पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार ताकि प्रैक्टिस करने से पहले चीज़ें याद आ जाएं। हमने कल लाइट हर्फ पढ़े थे। अन लन लिकई इदन हत्ता। अन मीन्स टू, लन मीन्स विल नॉट, लिकई मीन्स सो दैट, इदन मीन्स इन दैट केस, हत्ता मीन्स अंटिल। और लाइटेस्ट में था इन लम लम्मा वल फल्ली। इन मीन्स इफ, लम मीन्स डिड नॉट, लम्मा नॉट येट, वल फल्ली में शुड आ रहा है। चले, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली थी, सेकंड पे आ जाते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। लन यंसुरना, लन यंसुरना। ओके, स्टार्ट कर दें, आंसर करना शुरू कर दें। यंसुरु का मतलब होता है हेल्प करना। They will not help. एक्सेलेंट। और यहाँ पे दे कौन है? फीमेल्स हैं या मेल्स हैं? Female. फीमेल्स हैं, ठीक है, वेरी गुड। दे विल नॉट हेल्प। ओके, नेक्स्ट अन यंसुरु। They help too. ओके, अन यंसुरु। यंसुरु यहाँ पे कौन से, यंसुरु कौन से, मेल वाले हैं फीमेल? ये मेल वाला है, मस्कुलाइन है। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, टू हेल्प। हम टू हेल्प बोलेंगे लेकिन हम किसको बोल रहे हैं, मतलब कौन टू हेल्प, हु इज हेल्पिंग? मेल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हत्ता तंसुरा। Until both of them भी होगा और both of you भी होगा। Help. अंटिल, ठीक है, और होगा बोथ ऑफ देम भी हो सकता है, ठीक है, बोथ ऑफ यू भी हो सकता है। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास लिकई अंसुरा। I help so that. ठीक है, गुड। सो दैट आई हेल्प, सो दैट आई हेल्प। वेरी गुड एवरीवन। चैट में आप लोग रिस्पॉन्स करते रहे, मैं देख रही हूँ आपको, ठीक है, माशाल्लाह, गुड। ओके, इदन तंसुरु, इदन तंसुरु। Is that case, all of you will help. एक्सीलेंट, इन दैट केस ऑल ऑफ यू विल हेल्प। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें, ये तो माशाल्लाह आप लोगों ने सही से कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हिडन प्रोनाउन कह रहे हैं, आप उसको फाइंड करें, उसको ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट तो नहीं करना, हिडन प्रोनाउन फाइंड करने। हिडन प्रोनाउन हम बहुत सारी एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं, तो ये आप एज एन होमवर्क ले लें, मतलब जरूर सबमिशन वाला होमवर्क नहीं, ओरल बस खुद से करने वाला। करके किसी को भी करना हो करके भले मुझसे चेक करवा ले, फिर ग्रुप में सेंड कर दे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसमें सिर्फ हिडन प्रोनाउंस फाइंड करें, ट्रांसलेशन छोड़ दें, ठीक है। आगे यहाँ पे व्हाट इज द लाइट वर्जन ऑफ दीज वर्ड्स, वो पूछ रहे हैं इनका लाइट वर्जन क्या होगा। ये बिल्कुल इजी है, जल्दी जल्दी से बता दें। न खुदू का क्या होगा? न खुदू, नाखुजा। न खुदा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? यख टेलीफोना, यख्तलिफू। यख्तलिफू, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन इन द चैट, एक्सीलेंट। ओके, युक्तियानी, युक्तिया। युक्तिया, बस सिंपल युक्तिया, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास उबर्रउ, उबर्रा। उबर्रआ, ठीक है, वेरी गुड, उबर्रआ, वेरी गुड। युबदीना, वेरी गुड महा, वेरी गुड मरियम। युबदी। युबदी, ठीक है, वेरी गुड, बस सिंपल। अच्छा नहीं, युबदीना है ये, युबदीना, इस पे गौर करें खाली। वो प्लूरल। युबदी हाँ, फेमिनिन प्लूरल। वाला है ये, तो ये युबदीना ही रहेगा ये, ठीक है। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास तू हाजिरीना। ये भी सेम। तो हाजिरीना भी नहीं, तो हाजिरीना है ना, ये सब ये चेंज है।
तुहाजिरी। तो हाजिरी होगा, ये बेसिकली वो है अंती तु हाजिरीना, इसे कहते हैं ना अंती तंसुरीना, ये वो है तो हाजिरी। ठीक है, पे यस्तनिसा, यस्तानिसा। मैंने वो आंसर ही बोल दिया, यस्तनिसु है उसका यस्तनिसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड। अब लाइट हर्फ के अंदर प्रैक्टिस कर ली, अभी लाइटेस्ट हर्फ आ गए, वो बोले लाइटेस्ट हर्फ लिखो यहाँ पर। वो तो मैंने सुन लिए, कल भी बहुत दफा सुने थे, तो इंशाल्लाह आपको याद होंगे, अभी आप सुना भी रहे हैं आप लोग। अब क्या यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करनी है, यहाँ से आपको लाइट मतलब इनकी अरबिक से इसमें जाना है आपको, इंग्लिश में जाना है, इधर इंग्लिश से अरबिक में आना है, और हाँ बस ये चलें करते हैं। इन युबशिरना, युबशिर का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना, इन युबशिरना। मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? एक सेकेंड रुकें, मैं चेक कर लूँ क्या शेयर नहीं हुआ। हाँ अब सही, मैंने जूम ज्यादा कर लिया था। अच्छा, ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है इफ दे कॉन्ग्रेचुलेट, इफ दे कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, फेमिनिन सही है, इफ दे कॉन्ग्रेचुलेट, वेरी गुड। ओके, उसके बाद है लितामला, शुड। तो आप गौर से करिएगा, ठीक है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, आपको गौर से करने होंगे यहाँ पे। लितामला है, तो आपको उस पर गौर करना है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको। यहाँ पे लाइट है ना, सो दैट, वेरी गुड फॉलो। देखिए मरियम और हुमैरा, देखिए यहाँ पे शुड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुड किसके साथ आता है, अगर शुड आता तो वो इस वर्ड को तामल कर देता, मतलब वो लाइटेस्ट पे ले जाता ना, वो तामल कर देता, इसने इसको लाइटेस्ट नहीं किया, ओ सॉरी, इसने इसको लाइटेस्ट नहीं किया, इसने इसको सिर्फ लाइट किया, तो मतलब ये लाम ऐसा लाम है जो कि वर्ड को लाइट कर रहा है, ठीक है, लाइटेस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने क्या बताया था, लिकई जो होता है वो टूट कर भी आ सकता है, तो ये वो है, ये लिकई, ये लिकई है बेसिकली, ये लिकई है, लिकई का लाम है, ठीक है, लिकई का लाम है, इसकी वजह से ये लाइट हो रहा है, देखें लाम के ऊपर जबर आ रही है, लाम के ऊपर जज्म नहीं है, ठीक है, लाम के ऊपर जबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब सो दैट। दोनों लाइट ये वाला जो है जी, फ्रेगमेंट, ये जो है कुछ प्रैक्टिस में दोनों है, लाइटिस भी है लाइट भी है। इसमें सिर्फ ये आपको एक कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने भेजा दिया है, वैसे तो उसमें ये लाइटेस्ट ही है, ठीक है। वो उसी वजह से मैं समझ रही थी कि लाइटेस्ट ही होगा। ये आप लोगों को घुमाने के लिए दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो वाला लाम है, तो ये क्या हो गया बेसिकली, सो दैट, तामला का मतलब था अमल करना, अमल मतलब वर्क, सो दैट शी, शी नहीं होगा, हाँ शी होगा, सो दैट शी वर्क, सो दैट यू वर्क, ठीक है, हो गया। लम तहसीबा, तहनिया या है, लम, बोथ ऑफ देम डिड, फायदा, वेरी गुड, बोथ ऑफ देम, लम का मतलब होता है डिड नॉट, ठीक है, यह सिवा एज्यूम करना, बोथ ऑफ देम डिड नॉट एज्यूम, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सब बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें, जितना पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, भले गलत करें सही करें, मैं सबका सही कर दूंगी मैं इंशाल्लाह, लेकिन जरूर करें, चैट में करें, माइक में करें, करें जरूर, ठीक है। ओके, लम्मा तत्तखिदू, तत्तखिदू का मतलब होता है टेक, अब लम्मा का मीनिंग सोचें, और फिर तत्तखिदू पे टेक को किस तरह बनेगा ये, नॉट येट है लम्मा। नॉट येट, और तत्तखिदू क्या बनेगा, एक मतलब क्या सेंटेंस क्या होगा, तत्तखिदू में क्या है, हिडन प्रोनाउन क्या है, हुम, दे डिड नॉट टेक। ठीक है, हम नहीं है यहाँ पे अंतुम है, ठीक है ना, अच्छा दे नहीं अंतुम। होगा, तत्तार है ना, तो ऑल ऑफ यू डिड नॉट टेक येट, या ऑल ऑफ यू येट नॉट
सिंपल रखें, ऑल ऑफ यू डिड नॉट टेक येट, ठीक है। ग्रीन आएगा, ठीक है, यू आएगा, फारिया और जवेरिया यू आएगा, हाँ, ओके। लितुमिन, आमाना युमिनु मीन्स ईमान लाना, बिलीव। पार्टिसिपेट सिर्फ 2-3 लोग कर रहे हैं क्लास में, बाकी सब भी करें ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। इतने सारे माशाल्लाह लोग हैं, सना है, नूर हुदा है, मोमिना है, मरियम है, हफ्सा है, हफशीन है, मरियम शेख है, सब करें ताकि मुझे भी श्योरिटी मिले ना कि आप लोग समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। लितुमिन, They should believe. Yes. दे नहीं होगा, ता है, क्या होना She. चाहिए, शी होना चाहिए ना, तो मीनू से आया, शी शुड बिलीव, या तो फिर होगा यू शुड बिलीव, ठीक है, क्योंकि अंता में भी ता ये सेम वर्ड होता है, सही है। देखिए अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछे, आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, सिर्फ 2-3 लोग पार्टिसिपेट करें वो फायदा नहीं है, फिर क्लास सबके लिए है ना, तो सब पार्टिसिपेट करें। आंसर देना आप लोगों का बहुत जरूरी है, अगर आप लोग अभी से आंसर देके अपनी कंफ्यूजन क्लियर नहीं करेंगे तो फिर एंड पे कंफ्यूजन ही रहेंगी, ठीक है ना। तो कोशिश करें सब लिखें, कोई मसला नहीं है, जैसा भी आता है लिखें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सब करेक्शंस हो जाएंगी। आगे चलते हैं। इफ ऑल ऑफ यू बिलीव, अब उसको उसमें जाए, बिलीव में था आ मना युमिनु, उसमें है युमिनु, ओके। मरियम शेख ने बताया इन युमिनु, इन युमिनु बोला है, थोड़ा सा कुछ सही कर लें, थोड़ा सा सही कर लें। इन सही बताया आपने, युमिनु को देखें, अभी यहाँ पे यू आ रहा है, यू, तो यू में क्या होता है, तुमिनु, गुड। यू में क्या होता है, तुमिनु, तो क्या हो जाएगा इन तुमिनु। युमिनु नहीं हो सकता क्योंकि युमिनु में दे की मीनिंग आती है, यहाँ पे यू आ रहा है ना, तो हो जाएगा इन तुमिनु, ठीक है, वेरी गुड। शी डिड नॉट अज्यूम, अज्यूम मतलब हसीबा, हसीबा यहसिबु, यहसिबु को करें ले, यहसिबा करें और फिर बताएं, से बनाएं। शी डिड नॉट अज्यूम, डिड नॉट सोचे पहले क्या होगा, Lam. ठीक है, गुड। लम, लम तहसिब, ठीक है, लम तहसिब, ठीक है। बोथ ऑफ देम शुड नॉट सेंड डाउन, लियंजिला, लियंजिला तो मैंने आंसर ही बोल दिया, बोथ ऑफ देम डिड नॉट सेंड डाउन मैंने ही बता दिया इसका, बोथ ऑफ देम शुड नॉट सेंड डाउन का होगा लियंजिला, बेसिकली लाम की वजह से शुड नॉट सेंड डाउन, और बोथ ऑफ देम हो गया, और सेंड डाउन की मीनिंग होती है यंजिला, तो लियंजिला। अब मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ 2-3 लोगों को पढ़ा रही हूँ बस, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब पार्टिसिपेट करें, आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर प्लीज। आगे बढ़े। नंबर 4, दे फेमिनिन डिडंट से येट, नंबर 14, ठीक है, फारा देखो, Lamma yakulu. Yakulunna. यकुलना, ये थोड़ा सा वो होता है ना, लम्मा यकुलना, ठीक है, लम्मा यकुलना, लम्मा का मतलब होता है डिड नॉट, डिडंट येट, और यकुलना मीन्स, वेरी गुड महा, वेरी गुड, लम्मा यकुलना इज द आंसर, वेरी गुड। हाँ ऐसे करें पार्टिसिपेट, मुझे खुशी होगी, लम्मा यकुलना, ठीक है। नंबर 15 हो गया। नंबर 5 बेसिकली, यू शुड प्रिपेयर,
प्रिपेयर करता है हैया यू हैयू, यू हैयू। अब इसमें यू शुड प्रिपेयर है और मैस्कुलिन वाला यू है। बिल्कुल सही बताया। शुड में तो 3 चीजें आ रही है ना, तो कौन सी लगाएंगे? यू वाली जो मैस्कुलिन वाला यू है ना, बस वो लगाएं। शुड में देखिए, शुड में सो नहीं आ रहा, एंड नहीं आ रहा, आप सिर्फ ली लगाएं, लीन लाम लगाएं सिर्फ, ठीक है ना। जोहिरिया और फारिया ने सही बताया, लीतू है लीतू है ही होगा बेसिकली, लीतू लीतू है ही, क्योंकि यू शुड नॉट प्रिपेयर है, तो लीतू है ही, ठीक है। वैसे क्या होता है, तू है ही ऊ, तू है ही ऊ के साथ क्या लग गया, लाम लग गया, तो हमने क्या बोल दी, लीतू है ही, लाइटेस्ट हो गया ना। समझ आ रही है? देखिए, हैया आ यू हैयू, ठीक है ना, तो हैया आ यू हैयू। अब यू हैयू का हम बनाते हैं, यू हैयानी यू हैयूना, ठीक है, तू हैयू। इसी तरह उसमें यू में क्या आता है, यू में भी तू हैयू आता है। अब तू हैयू का लाइटेस्ट वर्जन क्या होगा, तू हैयी, ठीक है। और अगर लाम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लितू हैयी, ठीक है। सही है। ओके, नेक्स्ट का सोचो। इन तखरुजु, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, मैंने कौन सा बोला था आपको करने के लिए, इफ ऑल ऑफ यू लीव, लीव का था खराजा यखरुजू, क्या बताया आपने? इन तखरुजुन, ठीक है, तखरुज, ठीक है। मैं तो नहीं है, तखरुजुन ये सेम रहेगा। रजना, इन तुख रजना, खराजा युखरिजू होता है ना, युखरिजू, इन तुख ये रजना, ठीक है। पेश आएगा ते के ऊपर। हाँ जी, खराजा युखरिजू है ना, युखरिजू, तो इसलिए फिर तुखरिजू होगा, और तुखरिजू से तुखरिजना, ठीक है। और तुखरिजना जो होगा वो अगर हम इन लगा देंगे तो फिर भी वो तुखरिजना ही रहेगा, तो इन तुखरिजना, ठीक है। ठीक। ओके, बोथ ऑफ यू शुड वार्न, वार्न का था ना, अनजरा युनजीरू, युनजीरू, ली तुनजरा, लितुनजिरा, बिल्कुल सही है, लितुनजिरा। लम्मा अजअल, वेरी गुड मरियम, लम बिल्कुल सही बताया आपने, लितुनजिरा। ओके, लम्मा अज अल, मैंने उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से, मैं ना क्या कर रही हूँ मैं, आई डिडंट मेक इट को मैंने आंसर बता दिया। ओके, नंबर 19 पे आ जाए। ही डिडंट गेट बिग, ही डिडंट गेट बिग, हाँ मैंने बता दिया। मेरा माइंड आज पता नहीं कहाँ डेविएट करा, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मैं सुबह से ही उठी हूँ। ही डिडंट गेट बिग, लम तुकबर, तुकबुर, लम ही है ही, कबूरा यकबुरु, यकबुरु। अब पर यकबुरु को युग, आप लाइट करें, यकबुर हो हाँ जाएगा, युग, ठीक है। और क्या बनेगा, लम यकबुर, यकबुर, ठीक है। ओके, नंबर 20 है, इफ यू से, अब यू फेमिनिन वाला है, अब से में ये आ रहा है, कौल यकूलु कौलन फहुवा कौइलुन, मैं वो सिर्फ सगीर पढ़ रही हूँ। कौल यकूलु, यकूलु से बनाने, यकूलु यकूलानी यकूलुना, तकूलु तकुलानी यकुलना, फिर तकूलु तकुलानी तकूलूना, फिर क्या होगा, तकू तक, तकुलीना, तकुल, हाँ तकुलीना,
तकुलीना, अब तकुलीना क्या बन गया, तकुली, और जब तकुली के आगे अगर हम लगा लेंगे, मरियम सही बता रही है, इन लगा देंगे अगर, तो क्या बन जाएगा, इन तकुली, इन तकुली, इफ यू से। सही है। देखिए पार्टिसिपेशन बहुत बहुत ज्यादा कम हो रहा है, इट इज नॉट अ गुड साइन। मरियम शेख थोड़ा सा कर रही है पार्टिसिपेट, वेरी गुड, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कि या तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, आप और पूछ नहीं रहे आप लोग, क्योंकि देखिए अगर क्लियर हो रही होती तो आप पार्टिसिपेट कर रहे होते, और क्लियर भी नहीं हो रही और आप लोग पूछ भी नहीं रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। देखिए मुझे पढ़ाने का फायदा क्या है, मुझे पढ़ाने का सिर्फ एक फायदा यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए बात। तो अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर मतलब नहीं, अगर समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, या मुझसे समझ, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछेंगे ही नहीं, तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही नहीं होगा। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, मुझसे पूछें, कोई मसला हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, देर लगती है सोचने में, मुझे पता है ये टॉपिक ऐसे थोड़ा देर, मैं भी सोचती हूँ दिमाग में, पहले सोचने में देर लगती है, लेकिन कुछ तो रिस्पॉन्ड करें। सिर्फ 2-3 लोग, 3-4 लोग सिर्फ क्लास में कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, सही बोल रही हैं आप, लेकिन देर से आंसर कर दें, लेकिन आंसर तो करें ना, ताकि मुझे पता चले एटलीस्ट कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, या आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मोबाइल रख के चले गए हैं। देखिए अब पूरी एक्सरसाइज हो गई है, अब नाउ यू आर टेलिंग मी, मैं पूरी एक्सरसाइज में बोल रही हूँ कि टेल मी टेल मी टेल मी, नहीं समझ आ रहा मैं रोक के समझाऊं। लेकिन इस तरह भाई ये नहीं। मेरी एक क्लास मिस हो गई थी, इस वजह से मुझे ये बिल्कुल चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। और जब तक वो क्लास वाला सब्जेक्ट मेरा क्लियर नहीं होगा ना, मुझे आगे समझ नहीं आएगी बात, इस वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अफशीन आप मुझसे पूछ, आप जब भी क्लास में हो ना, किसी की भी हो, अफशीन के अलावा किसी की भी, तो मुझसे ना मैसेज पे पूछ लिया करें हमने क्या पढ़ा है, तो मैं आपको ग्रुप में भी बता दिया करूंगी, नहीं तो फिर मैं मैसेज पे बता दिया करूंगी हमने क्या पढ़ा है, उससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी मटेरियल आपको सेंड करना होगा मैं आपको कर दिया करूंगी अलग से, ठीक है, लेकिन मुझे बता दिया करें, क्योंकि मैंने ऐसा किया अरबिक में तो ये है ही, मैं आपको फर्स्ट डे से बताया था मैंने कि आप एक भी क्लास मिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप बैठोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है, लेकिन फिर भी मिस हो जाती है, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई मजबूरी होती है, लेकिन अगर मिस हो गई है किसी वजह से, तो फिर नेक्स्ट डे प्लीज मुझसे उसी दिन ही या नेक्स्ट डे सुबह मुझसे बात कर लिया करें कि क्लास मिस हुई थी, क्या पढ़ाया था, और कोई मटेरियल अगर शेयर करना है वगैरह, ताकि मैं फिर आपसे शेयर कर दूं, फिर ताकि क्लास में नेक्स्ट डे तो आप रेडी होकर आए ना, इस तरह, ठीक है। तो ये आइंदा से इंशाल्लाह किसी भी क्लास मिस हो, अब देखिए बहुत कम दिन रह गए और एंड के टॉपिक्स चल रहे हैं, अब थोड़ा सा तो जाहिर है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो ऊपर आएगा ना, अब बिल्कुल जिस हमने शुरू में रफा नसब जर पड़ा था वैसा तो नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा तो डिफिकल्टी लेवल ऊपर होगा, तो आप लोगों ने भी वैसे थोड़ा सा अपने आप को कर लेना है इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये फाइनल प्रैक्टिस है, कोशिश करें, ये थोड़ी मुश्किल प्रैक्टिस है, तभी अलग से मैंने लिखे हुए वर्ड्स, कोशिश करें सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चले, इतनी ही मुश्किल नहीं है, मैं डराने के लिए ज्यादा बोल दिया मैंने, कि पता चले बिल्कुल सोचना बंद कर दिया ठीक है, सोचना है, इतनी इतनी मुश्किल नहीं है। लम्मा तुसाअदा, लम्मा तुसाअदा, तुसाअदा साअदा, इसा साअदा मतलब हेल्प करना, साअदा का मतलब भी हेल्प होता है, तो लम्मा तुसाअदा क्या होगा, लम्मा के मीनिंग सोचे, एक एक करके सोचा करें, पहले लम्मा के मीनिंग सोचे क्या होंगे, उसको दिमाग में एक तरफ रख दें, फिर तुसाअदा सोचें। नॉट येट। लम्मा की मीनिंग नॉट येट होगा, ठीक है, लिख देते हैं, लिखती भी हूँ मैं, चलने साथ साथ में आप लोगों के आसानी के लिए। इसमें देखिए लास्ट चांस है आप लोगों के पास समझने का, समझ लें, फिर इसके बाद फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर नहीं समझ पाएंगे। पारिया ने बता दिया। क्या हुआ, अच्छा हाँ फारिया ने बता दिया, नॉट येट हो गया लम्मा का मीनिंग, तुसाअदा, साअदा मीन्स हेल्प, अब तुसाअदा क्या हो गया, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम है, हाँ बोथ ऑफ देम हो सकते हैं कि फीमेल्स की बात हो रही है, बोथ ऑफ देम फेमिनिन डिड नॉट हेल्प येट, सही है, both of those feminine did not help yet या haven't helped yet, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब आराम से चलते हैं, कैफा, कैफा, कैफा वाला, कैफा वाला रहने दें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तस्तगफिरू, अल्लाह तस्तगफिरू,
सॉरी, इल्ला है, इल्ला है, इल्ला तस्तगफिरू, अलिफ के नीचे जेर है, इल्ला तस्तगफिरू। ठीक है, इनका मतलब हो गया इफ, ला का मतलब होता है नॉट, या नेगेटिव की मीनिंग में आता है। तस्तगफिरू, इस्तगफार करना मतलब आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अब यहाँ पे कौन आस्क, मतलब इसके अंदर हिडन प्रोनाउन कौन सा है, इसके अंदर हिडन प्रोनाउन कौन सा है? तस्तगफिरू में हुम नहीं है, हुम नहीं है, सोचो मैंने, हुन्ना भी नहीं है, सारे गिनवा दो। अंतुम, अंतुम है, अंतुम है, अंतुम तस्तगफिरूना, तस्तगफिरूना लाइट होके तस्तगफिरू बना है ना, तो तस्तगफिर अंतुम है। तो क्या बन जाएगा, इफ ऑल ऑफ यू डिड नॉट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, इफ ऑल ऑफ यू, अंतुम क्या होगा, ऑल ऑफ यू, इफ ऑल ऑफ यू डिड नॉट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, अब एक एक करके मैं बढ़ाती हूँ। हत्ता, हत्ता मीन्स, जल्दी हत्ता का मीनिंग बताएं पहले। until, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, हत्ता मीन्स अंटिल। तुबशिरू, तुबशिरू वो इससे निकला कांग्रेचुलेट करना, और तुनजिरू निकला है वार्न करने से। तुबशिरू के अंदर कौन सा हिडन प्रोनाउन है? तुबशिरू कह रही हूँ, तुबशिरू होगा ये, तुबशिरू में कौन सा हिडन प्रोनाउन है? शी या यू है, हम यू ले लेते हैं, ठीक है, हम यू ले लेते हैं। और तुनजिरू के अंदर कौन सा होगा? सेम होगा, तुबशिरू तुनजिरू में सेम है। तो अंटिल यू congratulate and give warning, until you congratulate and warn, basically until you congratulate and you warn। ठीक है, इस तरह क्लियर हो रहा है? अब give कहाँ से आया? गिव हटा दें, until you congratulate and you warn। ठीक है, you congratulate, you warn, और ये आ गया until। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं, लम तंसुरू फल तस्तगफिरू, ये एक ही है। लम, अब लम को अलग से सोचें, पहले लम्स पता है, लम का मीनिंग क्या होगा? did not, ठीक है, लम का मीनिंग हो गया डिड नॉट। तंसुरू का हेल्प, ठीक है, तंसुरू का हो गया हेल्प। तंसुरू में कौन सा हिडन प्रोनाउन है? अंतुम, ठीक है, अंतुम है, गुड। ओके, तो ये क्या बन गया, लम हो गया डिड नॉट, और ये हो गया तंसुरू हेल्प, यानी ऑल all ऑफ of you डिड not हेल्प। help, ठीक है, ये हो गया लम तंसुरू। फल तस्तगफिरू, फल, फल का मीनिंग क्या है? वेरी गुड माहन, फल का फल का मीनिंग should, शुड, शुड, क्योंकि फा भी आ रहा है, so should, सो शुड। तस्तगफिरू, तस्तगफिरू के अंदर कौन सा हिडन प्रोनाउन है? तस्तगफिरू, अंतुम, अंतुम ही है। ठीक है, सो शुड, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, अब जगह खत्म हो गई, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ऑल ऑफ यू डिड नॉट हेल्प, सो ऑल ऑफ यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, समझ आ गया? जी, ओके, कैला तस, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड, जस्ट होल्ड अ सेकंड। ओके, ओके, कैला तनफिकना, कैला तुनफिकना, सॉरी, कैला तुनफिकना, तुनफिका का मतलब होता है स्पेंड, खर्च करना। ठीक है, कैला, अब यहाँ पे कई अलग है, ला अलग है, तुनफिकना पे अब गौर करना है। कई हो गया, ठीक है, कई, कई का मीन्स हो गया सो दैट, ला मीन्स नॉट, ठीक है, डोंट या नॉट की सेंस में आ गया। और तुनफिकना, फिकना, अब तुनफिकना में कौन सा हिडन प्रोनाउन है?
अंतुन्ना, हुन्ना, ठीक है, अंतुन्ना है, अंतुन्ना है, ठीक है। तो क्या हो गया, सो दैट ऑल ऑफ यू वुमेन all of you, डोंट स्पेंड, सो दैट ऑल ऑफ यू वुमेन, तुन्ना अंतुन्ना की वजह से ऑल ऑफ यू वुमेन डोंट स्पेंड, ठीक है, ओके। तनफकना की मीनिंग्स स्पेंड है। स्पेंड करना यानी खर्च करना, स्पेंड, ओके। लितअमलना हत्ता यअलमा, ली की मीनिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे नून के ऊपर जबर है, so that, सो दैट हो गया, ठीक है। सो दैट तअमलना में कौन सा हिडन प्रोनाउन है, हुन्ना, हुन्ना है, हुन्ना है, एक मिनट और से देखें, यअमलना होता नहीं, अगर हुन्ना होता, कौन सा है, अंतुन्ना, अंतुन्ना है। तो क्या होगा, सो दैट ऑल ऑफ यू, अंतुन्ना की वजह से ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दैट ऑल ऑफ यू, आमला का मतलब होता है वर्क, सो दैट ऑल ऑफ यू वर्क, हत्ता मीन्स, until, ठीक है, until, यअमला का मतलब क्या होगा, यअमला छोड़े, पहले मुझे बताइए यअमला के अंदर हिडन प्रोनाउन कौन सा है, यालमा, हाँ सॉरी, यअलमा के अंदर हिडन प्रोनाउन कौन सा है, हुमा है, अंतुमा, हुमा या आ रहा है ना, ठीक है, हुमा है। या, Until both of them, हुमा का मतलब होता है both of them। ये आइन लाम मीम इल्म से निकला, इल्म मतलब नो, ठीक है, नो, नॉलेज होना या नो, KNOW। तो क्या होगा, सो दैट ऑल ऑफ यू वर्क अंटिल बोथ ऑफ देम नो, ठीक है। अब देखिए किस तरह ट्रांसलेशन कैसे हो रही है, स्टेप्स नोट कर लें आप। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी लाइट या लाइटेस्ट हर्फ है उसको ट्रांसलेट करें, इसलिए हमने यहाँ पे ली को ट्रांसलेट किया, सो दैट। फिर हम देख रहे हैं इसमें हिडन प्रोनाउन कौन सा है, हिडन प्रोनाउन को ट्रांसलेट करें, हमने देखा यहाँ पे हिडन प्रोनाउन था ऑल ऑफ यू, अंतुन्ना था, ठीक है। तो हमने कर दिया ऑल ऑफ यू वुमेन कर दिया या ऑल ऑफ यू कर दें, ठीक है। उसके बाद हम वर्ड देख रहे हैं, वर्ड क्या है, तामलना, यानी तामलना मतलब वर्क, फिर हमने वर्ड की ट्रांसलेशन कर दी। फिर हम दोबारा से क्या देख रहे हैं, अब 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि लाइट और लाइटर्स हर्फ की ट्रांसलेशन किया, उसको ट्रांसलेट किया, हिडन प्रोनाउन कौन सा, हिडन प्रोनाउन को पहले ही ट्रांसलेट करके रख लिया। फिर उसके बाद हमने वर्ड की मीनिंग देखनी है, उसकी मीनिंग क्या आती है, फिर उसकी मीनिंग को ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। ये 3 स्टेप्स दिमाग में रखें, इंशाल्लाह इसकी खुद भी मैंने क्लास में करवा दी है, घर पे आप लोगों ने लाजमी तौर पे, अगर आप चाहते हैं ना कि आप इसमें पक्के हों, घर पे लाजमी तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें, स्पेशली जिनको क्लास में जिन्होंने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी करें, और जो कर रहे हैं वो भी करें, और उसको कोशिश करके एटलीस्ट 2-3 लोग सॉल्व करके मुझसे चेक भी करवा लें, ताकि इससे क्या होगा, फिर आपको कम से कम जो है ना ये भी चीजें पक्की होंगी। 3 स्टेप्स नोट कर लें अपने पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये है इसका, सबसे पहले आपने इनके जो हिडन प्रोनाउन है, सॉरी हर्फ जो है लाइट या लाइटेस्ट, उनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आगे आपने देख रहे हैं हिडन प्रोनाउन को अलग से ट्रांसलेट करके लिख लें पहले से, फिर मीनिंग पे जाए, इंशाल्लाह आराम स्मूथली हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये कैफा वाला जो है ना, इसका मैं करेक्शन कर देती हूँ, ये कैफा नहीं है, ये कई है, मैंने कैफा लिख दिया हुआ, ये कई है, तो कई तजालू है, ये कई तजाला, कई। अब आराम से, अब जिसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया ना वो सोचे, पहले कोई नहीं आंसर करेगा, चैट में भी नहीं कोई करेगा। कई की मीनिंग बताएं पहले, काफ को फा को हटा दें, कई की मीनिंग क्या होंगी, ठीक है। मरियम गुड, मरियम बताएं, और भी क्या नाम है, माहम है, और हमारे पास हफ्सा है, और भी जितने सारे लोग हैं, नूर हुदा है, सना फातिमा है, जितने भी लोग हैं सब पता है पहले मुझे, कई की मीनिंग क्या होंगी, सो दैट, ठीक है। 2 लोगों ने बता दिया, और मेरे ख्याल से कल सना फातिमा नूर हुदा भी नहीं आए थे। देखिए अगर आप लोग नहीं आए ना तो मुझे ना पहले इन्फॉर्म कर दिया करें आप लोग, ताकि आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मैं पहले बता दूंगी ना क्या पढ़ा है,
तो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है चलें, सो दैट हो गया, सो दैट लिख दिया हमने, सो दैट। तजाल, अब देखिए तजाल के अंदर, तजाला के अंदर कौन सा हिडन प्रोनाउन है? तजाला के अंदर कौन सा हिडन प्रोनाउन है? हाँ जी, कोशिश करें। देखिए मैंने अफशीन को भी बताया, सना सना फातिमा नूर हुदा को भी बता रही हूँ, अगर क्लास नहीं ले पाए, कभी भी छुट्टी हो जाए या इनके अलावा भी कोई छुट्टी कर ले तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें और मुझसे पूछ लिया करें कि क्या पढ़ा है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दिया करूंगी इंशाल्लाह, तो मसला नहीं होगा, आप कवर कर लेंगे चीजें। गुड फारा, फारा ने चलो बता दिया। माहम और मरियम मुझे बताएं, तज आलू के अंदर कौन सा प्रोनाउन है? हाय, इतनी देर लग रही है। तज आलू, देखो तज आलू सिंपल है, देखिए जाला हैया अशी, ठीक है वो भी डायरेक्ट मैसेज में। ठीक है चलिए, देखिए बोथ ऑफ यू नहीं हो सकता, बोथ ऑफ यू के अंदर ना तजउला होता, तजआला, तजआला होता, लाम आगे लाम अलिफ होता, यहाँ पे तजआला है सिंपल। तो यहाँ पे यू आ सकता है या शी आ सकता है, ठीक है, यू आ सकता है और शी। कैसे? यजआलू, यज, यजअलानी, यजअलूना, तजआलू, ठीक है, हिया तजआलू, हुमा तजअलानी, हुन्ना यजअलना, अंता तजआलू, अंता में भी तजआलू आता है, हिया में भी तजआलू आता है। तो यहाँ पे यू और शी हिडन है, तो ये इसकी सिंपल ट्रांसलेशन है सो दैट शी मेक या सो दैट यू मेक। ठीक है, देखिए इस पे आपकी प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, चीजों को रिवाइज करके प्रैक्टिस। अपना वो वाला चार्ट भी पक्का करें जो प्रेजेंट टेंस का चार्ट है, उससे इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। नहीं समझ आता ग्रुप में डिस्कशन किया करें, अपने साथियों से पूछा करें, इंशाल्लाह चीजें क्लियर होंगी। जब इस मैं चाहती हूँ जब आप इस कोर्स से निकले ना, कुछ सीख कर निकले, ऐसा ना हो कि ब्लैंक हो, तो फायदा नहीं होगा। भी 2 महीने मेहनत करने का क्या फायदा, रोज क्लास में आना करना, जब चीजें आगे समझना है, चीजों को समझ आना बहुत जरूरी है। 15 मिनट है हमारे पास, स्टार्ट कर देते हैं ये वाली एक्सरसाइज, 1-2 लफ्ज कर लेते हैं फिर सर्फ पे जाते हैं। Indicate if there is an inside door or outside door, underline the outside door if you find one। ये सेम जो हमने किया था ना, ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए आपको ये बताना है इसमें इनसाइड डोर है या आउटसाइड डोर है। जिस तरह हमने पास्ट टेंस में किया था, पास्ट टेंस में क्या रूल्स थे? सबसे पहला रूल क्या था? हियर, हु और हियर वर्जन होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था? बाद में होना चाहिए, फेल के बाद, ये बल्कि तीसरा रूल था। दूसरा रूल क्या था हमारे पास? रफा होना चाहिए जी, गुड, ठीक है, ये 3 रूल्स थे, सेम यहाँ पे भी यही अप्लाई होंगे। अब अनज़ला अला अब्दिही, यहाँ पे कोई आउटसाइड डोर है? इनसाइड ही है, ठीक है, आगे चलते हैं। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही, इसमें है आउटसाइड है, जी कौन सा वाला? आउटसाइड। अरे आउटसाइड डोर है, लेकिन आउटसाइड डोर है कौन? हुआ, यूसुफ है ना, यूसुफ है ना आउटसाइड डोर, ठीक है। रफा है ना ये। ओके, नुफस्सिलुल आयात, इसमें कोई है आउटसाइड डोर? नहीं है, गुड, ये तो आसान है ना, सब पार्टिसिपेट करेंगे, ये पुराना ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई आउटसाइड डोर नहीं, क्योंकि यहाँ पे हुआ ही है वर्जन नहीं, नुफस्सिलु है। यूसुफु रफा की वजह से आउटसाइड डोर होगा जी, यूसुफु रफा है और यूसुफु से पहले जो हमारे पास जो फेल आ रहा है ना, वो भी हुआ है, ये भी हुआ है, इसकी वजह से भी, ठीक है। ओके, युबश्शिरुल मुमिनीना, युबश्शिरु भी हुआ है, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड है, क्योंकि मुमिनीना जो है वो रफा नहीं है, ठीक है, गुड। अकलुहु अज़्ज़िबु, अकला, आउटसाइड, अकला भी हुआ है और अज़्ज़िबु, ठीक है, गुड।
वो भी आउटसाइड, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, इन्नल्लाह युबश्शिरुका, युबश्शिरु की, सॉरी, इनसाइड। इनसाइड है। युबश्शिरु तो आ रहा है लेकिन आगे की आ रहा है, अटैच प्रोनाउन कभी भी रफा नहीं होते, ये तो आपको अब रट गया होगा, ठीक है। ओके, इन सलखा अल अशहुर, इन सलखा, ये इन सलखा, आउटसाइड। इन कसरा जैसा, हाँ जी, आउटसाइड है। अल अशहुर जो है ना, अल अशहुर बेसिकली आउटसाइड हुआ है, ठीक है। ओके, इसके बाद है वल बलदु अत्तय्यिबु यखरुज, वल बलद आउटसाइड। अत्तय्यिबु यखरुजु, गौर कर ले, हम गौर कर ले, आउटसाइड डू अगर है तो कौन सा है? यखरुजु। यखरुजु तो खुद फेल है, खराज यखरुजु। तय्यबु। देखिए कभी भी ना आउटसाइड डूअर जो है पहले नहीं हो सकता, ये लिखा है ना सेकंड पॉइंट, देखिए मैंने क्या लिखा है, बाद में, हमेशा बाद में होगा। अब यखरुजु के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फेल है वो इनसाइड ही है, ठीक है, क्लियर हुआ? जी चले, जी जी। हमने यहाँ तक कर लिया। अब बाकी जो है इंशाल्लाह भी बाकी हम मंडे को इसको देख लेंगे, ठीक है, और यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह इसको। फिर मंडे को इसकी ये करने के फौरन बाद हम वो स्टार्ट करेंगे, कमांडिंग और फोरबिडिंग, वो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। कमांडिंग और फोरबिडिंग इज योर सेकंड लास्ट टॉपिक। उसके बाद सिर्फ हमारे पास पैसिव बचेंगे, आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें सूरह काफ की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह। नेक्स्ट में आपका बेसिक कोर्स तो हो जाएगा, बस प्रैक्टिस रह जाएगी, तो वो आपकी सेकंड वीक तक जा सकती है, ठीक है। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब बस एंड हो गया है, पूरा हाथी गुजर गया, वो कहते हैं ना हाथी गुजर गया, खाली उसकी पूंछ रह गई है, ये हो गया। अब पूरा हाथी गुजर चुका है, पीछे एंड रह गया। अपने आप को और ज्यादा जोश में ले आए, एक्टिव हो जाए, चीजें नहीं समझ आ रही पूछें, छुट्टी नहीं करें, कोशिश करें एंड की क्लासेस रह गई अब छुट्टी से गुरेज करें, ठीक है ना, जितना भी हो, थके हुए कुछ है। लेकिन मैं खुद सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, और मेरी सुबह 8:30 बजे से लेके 5:15 बजे तक क्लासेस थी, और अब क्लासेस के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक हुआ बीच में, थोड़ा बहुत मैंने खाना वाना किया सारा, और अब उसके बाद आपकी क्लास की तैयारी करके बैठ गई हूँ। मतलब हम लोग भी सुबह से लगे होते हैं, हम लोग भी थके होते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं करें, कुछ भी हो छुट्टी नहीं करें, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डालेगा और आसानियां पैदा फरमा देगा। 8 फैमिलीज हमारी कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुन भी ली थी, अब आप उनको खुद से रिवाइज करना शुरू कर दें। हुमैरा बताई थी उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, इसलिए आप ना रिकॉर्डिंग करके ना ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है, और सही से करिएगा, जबरदस्ती गलती नहीं करिएगा, ग्रुप में सेंड कर दें तो अच्छी बात है। मैं भी सुन लूंगी, आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी तो बता दूंगी, और बाकी सब भी सुनेंगे ना, सुन सुन के याद हो जाए। खुद भी अपनी रिकॉर्डिंग सुने, खुद रिकॉर्ड करके एक बार रख लें, हर क्लास से पहले एक दफा सुन लें, खुद ही आपको 1-2-3 मिनट लगेंगे रिकॉर्ड करने में, 2-3 मिनट, तेज तेज करें, थोड़ी स्पीड में करें, 2-3 मिनट में रिकॉर्ड करके रखें, वो 2-3 मिनट में सुनते रहे। हाँ जी, खुद ही कर ले, मतलब ये कोई ऐसा होमवर्क नहीं, कंपलसरी नहीं चीज, लेकिन आप लोगों के लिए कि अगर आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रख लेंगे ना, नहीं पूरी 8 बिग फैमिलीज रोज 2-3 दफा सुनेंगे, खुद ही आपको याद हो जाएंगी। चार्ट्स का मैंने बोला था कि मैं आपको चैलेंज दूंगी, चैलेंज ओपन है, शुरू से लेकर मुस्लिमुन वाले चार्ट से लेकर ये जो हमने पढ़ा है हर्फ तक, जितने भी चार्ट्स हैं और हर्फ हैं, ये एक साथ एक गो में 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग करके भेज दें। जो करेगा उसको थम्स अप मिलेगा और तो मैं यहाँ कुछ नहीं दे सकती अभी ऑनलाइन में, लेकिन उसको थम्स अप जरूर मिलेगा, ठीक है। मुझे जवेरिया ने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, मेरे हाथ से इसम तक की भेजी थी जवेरिया ने प्राइवेट में, लेकिन पूरी कर रहा है। फेल में भी जो हमने 2 चार्ट्स फेल में पढ़े हमने, और तीसरा हमने वो पढ़ा है, तीसरी चीज हमने हर्फ पढ़ा है, तो फेल में तो 3 चीजें ही है बस। और इसम में है, इसम में वो फ्रेगमेंट्स वाले भी हर्फ हैं, फिर उससे पहले भी चार्ट्स वगैरह हैं, तो वो सबको ऐड करके एक साथ जो भी रिकॉर्डिंग कर सकता है करे, अच्छी बात है, भेज देंगे ना, आपका भी फायदा हो जाएगा और बाकी सबका भी, बाकी सब भी सुनेंगे ना तो उनको भी याद हो जाएगा, उससे उनका भी फायदा हो जाएगा। ये हमारी आ गई 6 फैमिलीज, 6 स्मॉल फैमिलीज। इनको स्मॉल हम क्यों कहते हैं?
और उनको बिग क्यों कहते हैं? उस पर डिफरेंस ये नहीं है कि वो 8 है, ये 6 है, इसकी वजह से ये स्मॉल है, वो 8 है इसलिए वो बिग है। डिफरेंस उनके लेटर्स का है। देखिए जितनी भी 6 स्मॉल फैमिलीज है, इनके सब फर्स्ट लेटर देखें, सब में 3 वर्ड्स हैं, सब में 3 वर्ड्स है। फाताहा, दरबा, नसरा, समिया, हसीबा, करुमा, सिर्फ 3 लेटर्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3। और जितनी भी हमारी एक बिग फैमिली से उसमें नोटिस करें 3 से ज्यादा लेटर्स थे। अखबारा में 4 लेटर्स, अल्लामा में 4, अल्लामा में लाम के ऊपर तशदीद थी ना तो हम 2 दफा गिनेंगे, अल्लामा में 4, फिर जाहदा में 4, इस तरह सब में 3 से ज्यादा लेटर्स थे, तभी वो बिग फैमिलीज थी। ये स्मॉल फैमिलीज है, इनमें 3 से कम लेटर्स हैं, ठीक है। और ये आसान है, इनको पढ़ना भी आसान है, इनकी एक जैसी है सारी, कुछ इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत रेयर डिफरेंस है, मैं अभी बता देती हूँ वो डिफरेंस याद करना, फिर चुटकी में याद होगा आप लोगों को ये इंशाल्लाह। वो याद कर लिया ना, आप ये याद करना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ हर वर्ड में फर्स्ट लेटर में इनके जितने भी फर्स्ट वर्ड्स हैं उसमें 3 लेटर आते हैं, इसकी वजह से हम इनको स्मॉल कहते हैं। अब इनके डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, ये डिफरेंसेस आपको समझ आ जाएंगे ना तो ये सिर्फ याद करना बिल्कुल आसान है। पहला देखें, फतह का मतलब होता है, चलो मीनिंग पहले देखें। तो फतह मतलब टू ओपन, फतह मीन्स डोर खुला, ऐसे मतलब इमेजिनेशन करें, स्टोरी बनाते हैं। फतह मतलब टू ओपन, डोर दरवाजा खुला। दरबा टू हिट, कोई एंटर हुआ उसने चपेट लगा दी, ठीक है। नसरा टू हेल्प, फिर एक बंदा है उसको बचाने के लिए, क्योंकि जिसने दरवाजा खोला था वो एंटर होते साथ ही दूसरे बंदे को मारना शुरू कर दिया। अब नसरा में क्या हुआ, दूसरा बंदा आया वो उसको बचा रहा है, टू हेल्प। समिया, उसने सुना, उसने मतलब उसने बोला कि क्या हुआ, मतलब उसने उसकी पूरी रुदात सुनी, जिसको मार पड़ी थी ना उसकी रुदात इसने सुनी जो हेल्प करने आया था। 3 लोग हैं, एक मार रहा है, दूसरा हेल्प कर रहा है, तीसरा अपनी रुदात सुना रहा है, ठीक है। चौथा क्या है, टू कैलकुलेट, उसने कैलकुलेट किया कि इसको कितनी चोटें लगी हैं। फिर इसके बाद है टू ऑनर, फिर उसने ऑनर किया उस बंदे को जो नहीं जो मार रहा था, हाँ उसको, ठीक है, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये इसी लायक था, इसको मार पड़नी चाहिए थी। तो ये हो गया हमारे पास मीनिंग, ऐसे हो गई टू ओपन, टू हिट, फिर हेल्प हो रही है, फिर वो उसके सुन रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, फिर उसने कैलकुलेशन की, फिर उसने ऑनर किया। तो क्या हुआ हमारे पास, फतह, दरबा, नसरा, समिया, हसीबा, करूमा। हाँ याद रखने के लिए आसान तरीका ही है। फतह डोर ओपन हुआ, दरबा एंटर हुआ, मारा, ठीक है, नसरा हेल्प हुई, समिया उसने सुना, कैलकुलेट किया, और फिर बहुत तारीफ हुई। ओके, अब देखें इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं। फतह, दरबा, नसरा, तीनों में देखें, तीनों में जबर जबर है, सब पे। फतह के ऊपर भी जबर है, हाँ याद हो जाएंगे, अब आराम से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। फतह के ऊपर देखिए जबर है, दरबा के ऊपर भी जबर है, नसरा के ऊपर भी जबर है, तीनों जबर जबर वाले हैं। समिया और हसीबा में देखिए सेंटर वाले वर्ड पे जेर है, समिया, हसीबा। और करुमा में क्या है, पेश है, मतलब ये जबर जबर जबर, फिर ये जेर, और जेर लास्ट वाला पेश, ठीक है। ये सब में जबर, इसमें सेंटर वाले में जेर और लास्ट वाले में पेश। अब देखिए ये तीनों जबर वाले हैं तो डिफरेंस तो होगा ना, डिफरेंस इनके इसमें है, डिफरेंस इनके सेकंड वर्ड, मतलब फेल मुदारे में, ये प्रेजेंट टेंस में होता है सेकंड वर्ड। अच्छा ये सिर्फ इतनी ही नहीं है फैमिलीज, ये पूरी फैमिलीज हैं, ये नहीं समझिएगा कि ये इतनी है, ये सिर्फ इनको समझाने के लिए इससे 3 वर्ड्स लिखे, इनके आगे और भी होगा, ठीक है ना। इनके आगे वैसे ही होगा जैसे होता है, ये देखें ऐसा होगा, लेकिन वो मैंने समझाने के लिए ना एक साथ, लेकिन ताकि आपको एक ओवरव्यू पहले ही हो जाए। ओके, फतह, फतह के आगे यफ्तहू, ठीक है, फतह के आगे आगे हमारे पास यफ्तहू, यानी इस वाले वर्ड पे गौर करना है हमें, ठीक है, जो सेकंड लास्ट वर्ड है। फतह यफ्तहू जबर आ रहा है, दरबा यदरिबू जेर आ रहा है, नसरा यनसुरु पेश आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इनके सबके पास्ट टेंस में तो जबर है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में पहले वाले में जबर है, दूसरे वाले में जेर है, तीसरे वाले में पेश है। समिया में क्या हो गया, समिया में तो इधर पहले ये जेर वाली है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, जबर आ रहा है। हसीबा में क्या हो गया, जेर आ रहा है। और करुआ में क्या हो गया, पेश।
करूमा तो दोनों में ही पेश है, करूमा यकरूम दोनों में पेश है, करूमा यकरूम, इसमें चेंज हो रहा है थोड़ा। हसीबा यहसीबू, बल्कि ये दोनों भी सेम है, हसीबा यहसीबू भी सेम है क्योंकि इधर भी जेर आ रही है और इधर भी जेर आ रही है। समिया यस्माऊ में डिफरेंस ये, समिया में तो जेर आ रही है लेकिन यस्माऊ में जबर आ रहा है, और बाकी ये तो सिंपल है, इसमें जबर 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 और इसमें जबर जेर पेश, ऐसे याद रखना, जबर 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 जेर पेश, शुरू की जो तीन है जबर 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 जेर पेश, और ये है जेर जेर जबर जेर पेश, जबर जेर पेश जबर जेर पेश, जबर 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 जेर पेश, जबर जेर पेश जबर जेर पेश। ठीक है, ये जबर जबर, वापस से बोल रही हूँ, जबर 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 जेर पेश, फिर क्या हो गया यहाँ पे, जेर जेर पेश में जबर जेर थी, जेर जेर पेश जबर जेर पेश, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ये तो सारे सेम है, फतहन दरबन नसरन समअन हिसाबन, यहाँ तक सेम है, हिसाबन किरामतन, सारे एक साथ याद करने को नहीं दूंगी, टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह ये मैं एक एक दो दो करके दूंगी जैसे मैं देती हूँ। अभी ये पहला ये मैंने समझा दिया ना पूरा, अब आपको इंशाल्लाह वर्ड्स पहले पहले वर्ड्स तो याद हो गए हैं। हम फतहा फैमिली में सिर्फ दे देती हूँ आज के लिए, जबकि वीकेंड है लेकिन फिर भी वीकेंड के बाद आप थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, तो फिर मैं एक ही दे रही हूँ बस, फिर उसके बाद ज्यादा दे दूंगी मैं आपको, 2-3 एक साथ दे दूंगी, याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ना है मुझे इसलिए मैं मिटा रही हूँ। देखिए बिल्कुल सिंपल फैमिली होगी, फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु फतहन फहुवा फातिहुन। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा चेंज है, मैं बताती हूँ। हम बिग फैमिलीज में क्या करते थे, मीम लगाते थे, जो हमारे फाइल और मफूल होते थे उन पे हम मीम लगाते थे। यहाँ पे मीम फाइल में तो नहीं आता, फाइल चेंज है, फातिहुन हो जाएगा। ठीक है, फतहा यफ्तहु फतहन फहुवा फातिहुन, फातिह कहते हैं ना, हम उर्दू में भी कहते हैं फातिह, फातिह मतलब जो जीत गया। फातिह कौन होता था, जो जाके किले का दरवाजा खोल दिया, जिसने फतह कर लिया, किला फतह कर लिया। पुराने जमाने में किले फतह होते थे ना, तो किला फतह कर लिया यानी फातिह हो गया वो, फातिह। फतहा यफ्तहु फतहन फहुवा फातिहुन, फुतिहा युफ्तहु फतहन फहुवा मफ्तूहुन। मफ्तूहुन जो है ना, यहाँ के जितने मफूल है ना वो मफूल से मिलते हैं, मफऊलुन मफ्तूहुन। ठीक है, जितने भी यहाँ के मफूल है सब जो है वो मफूल से मिलते हैं। जिससे यहाँ पर है दरबा मदरूबुन मफऊलुन, फिर मंसूरुन मफऊलुन, महसूबुन मफऊलुन, सबकी आवाज जो है वो मफूल से मिलती है। फतहा यफ्तहु फतहन फहुवा फातिहुन, फुतिहा युफ्तहु फतहन फहुवा मफ्तूहुन। अल अमरु मिन्हु इफ्ताह व नहियु अन्हु ला तफ्ताह व ज़र्फु मिन्हु, यहाँ पे 3 ज़र्फ हैं, मफ्ताहुन व मफ्तिहुन व मफ्तहतुन। आराम से याद करें, एक याद हो जाएगी, आगे सारी सेम पैटर्न पे। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को मैं ये सुनूंगी आराम से। पूरा वीकेंड आपके पास रिकॉर्डिंग का मैंने जो आइडिया दिया वो जरूर करके मुझे सेंड करिएगा ग्रुप में, तो इससे आप सबको भी फायदा होगा और इंशाल्लाह आपको खुद भी फायदा होगा और बाकी सबको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलें क्लास ऑफ करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर बस ऑफ कर देते हैं। ठीक है, चलें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।